आज हम बात करते हैं चंद्रकला नाड़ी के एक विशेष सूत्र के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं चंद्रकला नाड़ी पढ़ाता हूँ। मैंने चंद्रकला नाड़ी के अंदर 300 से ज़्यादा रिसर्च की है, व्यक्तिगत शोध किए हैं। मैं जो ये सूत्र बता रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम सूत्र वो होते हैं जो मेरी खुद की रिसर्च होते हैं चंद्रकला नाड़ी के अंदर, और चंद्रकला नाड़ी के जो सूत्र हैं वो भी होते हैं आपको। तो आपको दोनों सूत्रों का लाभ मिल रहा है, जो नाड़ी पर रिसर्च किए गए हैं और जो नाड़ी के पौराणिक सूत्र हैं, दोनों। तो आज एक विशेष अपनी रिसर्च को बता रहा हूँ। चंद्रकला नाड़ी के अंदर जो इस्तेमाल होती है, ये एक स्पेशल टेक्निक है फलित करने की। जब नॉर्मल कुंडली आपको समझा ही ना पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, घटना का पता ही ना चल पा रहा हो, तब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसे नाड़ी में मैंने नाम दिया है भाव से भाव का संबंध। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। 1 रुपए का आगे और पीछे का हिस्सा है। हर चीज की दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार भाव के भी दो हिस्से होते हैं, आगे का और पीछे का। मतलब कोई भाव फ्रंट साइड से, मतलब स्पष्ट रूप से जहां प्रभाव दे रहा है, अस्पष्ट रूप से उसके पीछे वाले हिस्से पर भी फल दे रहा है। उदाहरण के लिए समझते हैं, और उसके सारे ग्रह नवम भाव में, दसम भाव में और 11वें घर में है। मतलब मैक्सिमम हाउस जो है 9 और 10 और 11 है, और सारे जितने भी पापी ग्रह है वो सब 11वें घर में मान लीजिए बैठे हों, या 10वें घर में मान लीजिए, 9वें घर में मान लीजिए। मतलब ऐसी कंडीशन मानिए कि किसी भी पापी ग्रह की कुंडली में स्पष्ट रूप से दूसरे, पहले, 12वें, चौथे, तीसरे या 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें ग्रह ग्रह घर में ना बैठा हो, ना उसका रिलेशन बन रहा हो, ऐसा कंडीशन अप्लाई कर लीजिए कुंडली पर। जातक का वैवाहिक जीवन नर्क हो जाए, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में रहे, अनिद्रा का शिकार हो जाए, पत्नी दुर्भाग्यशाली मिले, विवाह के बाद जिंदगी तबाह हो जाए, तो सब ग्रह लाभेश और भाग्येश है, लेकिन उसकी फिर पूरी तरह सत्यानाश हो गया है उस व्यक्ति का। तो इसको कैसे देखेंगे? इसे देखेंगे मेरी रिसर्च जो है, जिसका नाम है भाव से भाव का संबंध। हमेशा इस सिद्धांत को याद रखिए। इसमें 11वें घर में बैठे हुए सभी ग्रह 12वें घर का फल देते हैं, और 9वें घर में बैठे हुए सारे ग्रह सेकंड हाउस का फल देते हैं। इस प्रकार आप भाव से भाव के संबंध इस्तेमाल करके पूरी कुंडली में सारे हिडन रिजल्ट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से निरंतर नए नए सूत्र सीखने के लिए मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।